अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बस थोड़ा थोड़ा मौसम में माशाल्लाह से चेंजिंग सी आ गई है। मतलब नवंबर में जितना अच्छा मौसम होना चाहिए उतना हुआ तो नहीं है, पर एक सर्दी ने कहते हैं ना कि अपनी आँख सी दिखाई है और मौसम बड़ा खुशगवार सा हो गया। मतलब सुबह उठो तो थोड़ी थोड़ी ठंड सी महसूस होती है, और अगर फ़ैन को कुछ कम नंबर पे भी रखो ना तो काफ़ी अच्छा सा फ़ील होता है। अच्छा, जब मुझे कुछ समझ नहीं आता ना, मैं उस वक्त जो है ना नूडल्स का इंतखाब करती हूँ। वरना मैं नूडल्स तो सच बताऊँ ना, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि फ़ुज़ूल सी चीज़ है। लेकिन ये होता है जब जान छुड़ानी हो और मूड बिल्कुल ना हो ना कुछ करने के लिए, तो फिर जो है ना मैं नूडल्स बच्चों के लिए कर लेती हूँ। और आज का दिन कुछ इसी तरह था कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं था कि मैं ना कुछ बच्चों के लिए बनाऊं, क्योंकि मेरे बच्चे थोड़ा सा नाश्ता भी करते हैं और थोड़ा थोड़ा लंच भी लेके जाते हैं। तो इस वजह से फिर मुझे ये होता है कि कुछ ना कुछ साथ देना होता है। बच्चे प्रॉपर तरीके से इतनी सुबह तो नाश्ता कर ही नहीं पाते, तो फिर मैं थोड़ा सा कुछ देती हूँ। और फिर ऐसा है कि इनकी स्कूल में कैंटीन भी नहीं है, तो फिर जो भी है ना आपको घर से देना है। और फिर स्कूल टाइमिंग इतनी होती है कि सुबह 7:30 से लेके और फिर दोपहर के काफ़ी 2 बजे तक, तो फिर टाइम इतना ज़्यादा होता है ना कि मैं कहती हूँ कि बच्चों को कुछ ना कुछ दे देना चाहिए। बाहर की वो जो चिप्स वगैरह से तो फिर नूडल्स ही ठीक है। अच्छा, आजकल की रूटीन ना मेरी थोड़ी बिज़ी सी है। बच्चों को भेजने के बाद जी मियाँ जी का स्पेशली नाश्ता बनता है, बच्चे तैयार हो रहे होते हैं। अच्छा, सुबह का टाइम ना मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह पाक ने जो ज़िंदगी दी है ना, इसकी मसरूफ़ियत जो सुबह की होती है ना, और मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी खामोश बैठने से ना मसरूफ़ ज़िंदगी बड़ी अच्छी होती है। आपकी सर पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, आप काम कर रहे हो तो आपको दिन का पता नहीं चलता, आप थक जाते हैं। और फिर जो है ना आप एक नई सुबह के साथ दोबारा से ना अल्लाह पाक का शुक्र अदा करके आप अपने नए दिन का जो है शुरू करते हैं। अच्छा, मैं जो ना थोड़ी सी जो है पराठे वगैरह से मैंने आपको बताया कि अवॉइड करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा जो है ना, आजकल सर्दी है तो फिर अच्छा लगता है थोड़े घी लगे या थोड़े कुरकुरे से जो है ना पराठे हो जाने चाहिए। अच्छा, पहले वक्त होता था कि माँ बाप अपने बच्चों को बड़ा टाइम देते थे, स्पेशली वो टाइम बच्चों के लिए होता था। और अब मैं समझती हूँ जितना हम लोग बिज़ी हो गए हैं, घर की रूटीन, बाहर की रूटीन, हम अपने बच्चों को वो टाइम दे ही नहीं पाते। पहले घर का काम की ज़िम्मेदारी होती है, फिर चीज़ें होती हैं, और फिर उसके बाद जो है ना जो बचा कुचा टाइम होता है वो हम अपने मोबाइल या सोशल मीडिया को दे देते हैं, जो कि मैं समझती हूँ हमारे बच्चे जो है ना उन सब चीज़ों से महरूम हो गए जो आजकल मैं कहती हूँ कि मदर्स को स्पेशली देना चाहिए। अच्छा, हम लफ्ज़ों से तो बयान कर देते हैं कि बच्चों को ये करवाना चाहिए, या हम सोशल मीडिया पर या हम मोबाइलों में सारी तकरीरें सुन तो लेते हैं, लेकिन हम उस तरह से बच्चों को वो कन्वर्ट नहीं कर पाते। अच्छा, उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। असल में ना हम लोग इमेजिन कर रहे होते हैं कि ये करने से बच्चा बड़ा ज़हीन हो जाएगा, बच्चे को चीज़ें समझ आएगी, लेकिन हम प्रैक्टिकली तौर पर ना वो करते ही नहीं हैं। मैं आपको सही बता रही हूँ, आजकल कितनी भी मदर्स अपने आप को परफेक्ट कहें ना, तो कहीं ना कहीं उनमें वो चीज़ रह जाती है कि आजकल के बच्चे उस तरह से नहीं आते सामने जिस तरह उन्हें आना चाहिए। सिर्फ स्कूल की पढ़ाई से या हम अपने बच्चों को ज़िम्मेदारियों से ट्यूशन भेज देते हैं, मदरसे भेज देते हैं, और हम कहते हैं जी हमने तो अपने सारे काम कर लिए, अब जी हमारे बच्चे जो है ना अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से पढ़ लेंगे या समझ लेंगे। असल जो तरबियत होती है वो एक माँ अपने तरीके से देती है और एक बाप अपने किरदार से देता है। मैं आपको सीरियस बता रही हूँ, जो तरबियत हम ये करते हैं ना यही बच्चों के आगे काम आती है। अगर वो ट्यूशन भी जाते हैं तो अपने स्कूल का पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं तो वो अपनी बुक्स पढ़ते हैं, और जब वो मदरसे जाते हैं तो वो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं। कहीं भी वो ये नहीं सीख रहे जो उन्हें सीखना चाहिए कि बैठा किस तरह जाता है, खाया किस तरह जाता है, बात किस तरह की जाती है। और उसके बाद उन छोटी छोटी चीज़ों में बच्चों को तरबियत का जो एलिमेंट होता है ना वो जी अब ख़त्म ही हो गया है। और मैं सही बता रही हूँ, आजकल की जो मदर्स है ना इतनी अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई हैं कि वो बता ही नहीं पा रही हैं बच्चों को जो बताना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि जो है ना आजकल जो हमारी ज़िंदगियाँ इतनी बिज़ी हो गई हैं, हमारे पास काम इतने एक्स्ट्रा हो गए हैं कि हम कहते हैं जी हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, वो भी कर लें, लेकिन जो हमारे पास मौजूद हमारी औलाद है हम उस पर
वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम चीज़ें तो जमा करते हैं लेकिन हम अपने तजुर्बे से या अपने तरीके से अपने बच्चों को नहीं सलीकामंद बना पा रहे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ जो है ना अपने बच्चों के लिए थोड़ा टाइम निकालूँ। पहले माएँ होती थी अपने बच्चों को टाइम देती थी, उनसे बात करती थी, रात में बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड करती थी। लेकिन अब तो यकीन करें, जो रात का या दिन का टाइम होता है तो हमें ये होता है जी मोबाइल में हम कुछ रील्स देख लें या हम कुछ ये देख लें, और जी अगर हमने काम कर लिया तो हम थक गए, हमें तंग ना करें, हम ये ना करें, और जी हमने घर के रोज़मर्रा के काम कर लिए, अब हमने कोई काम नहीं करना। अच्छा, मैं कहती हूँ कि वो काम हमारी ज़िम्मेदारी है, वो हमें करना है, लेकिन जो औलाद की तरबियत है वो हमारी सबसे अहम ज़िम्मेदारी है, जो कि हम अपने में से पैदा हुए हुए इंसान को एक इंसान बनाना है हमें। तो मैं कहती हूँ स्पेशली अपने बच्चों को तजुर्बे की बुनियाद पे टाइम दिया करें, यानी कि वो टाइम जो उनके लिए वाकई में स्पेशली होना चाहिए। ये मसनूई ज़िम्मेदारियाँ हैं जो हम पूरी कर रहे हैं। हमें अपनी ज़िम्मेदारियों के साथ अपने तरीके से बताना चाहिए कि हम बच्चों को किस तरह से सिखा रहे हैं। अच्छा, ये कुछ बातें होती हैं, लफ्ज़ी बातें होती हैं, हम प्रैक्टिकली तौर पे वो सब नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। तो बस आजकल की रूटीन मेरी बड़ी बिज़ी सी है, क्योंकि मुझे बड़ा जो है ना आजकल घरदारी का भी हो रहा है कि कुछ चने वगैरह फ्रीज़ कर लूँ, कोई आ जाता है तो थोड़ा बिज़ी बंदा थोड़ा फ्री हो जाता है और ये चीज़ें जो है ना आराम से यूज़ भी हो जाती हैं। अच्छा, 2-3 दिन से मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि घर में कुछ काम भी चल रहा था, कुछ मैं बिज़ी भी थी, तो इस वजह से जी मैं स्पेशली टाइम नहीं दे पाई। अच्छा, ये सारे काम ना, मैं बच्चे स्कूल जाते हैं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम जी पहले से कर लूँ, और जिस दिन मैंने चने बॉयल किए होते हैं ना उस दिन मुझे चने का सालन इतने मज़े का लगता है, चिकन के साथ चना। अच्छा, मैं सच बताऊँ, मुझे चने जितनी भी तरीक़ों से बने हो ना बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक में ये जितनी आवाज़ें आ रही हैं ना, तो मेरे घर में गीज़र का काम चल रहा था, और यकीन करें इतना मुझे तंग किया। जब घर के आपने सारी सफाइयाँ की हो ना और फिर अचानक से जी कोई बाहर से कोई ऐसा बंदा आ जाए जो आपके पूरे घर को इतना गंदा कर देना, तो आज का सीन कुछ मेरे साथ इस तरह का था। तो बस मैंने कहा कि आज मैं बनाऊँगी मुर्ग चना, जो कि मुझे बड़े मज़े का लगता है और सिंपल सी रेसिपी होती है। कुकर में बनाती हूँ तो मुझे बहुत ही ईजी लगता है। इसी तरह से प्याज ब्राउन कर लेना है, और साथ में चिकन जो है ना अगर फ्रिज में रखा हो ना तो सबसे बड़ी मुसीबत होती है इसे गलाना। मतलब फिर मैं ये होता है सारे मसाले मैंने डालने होते हैं और फिर चने वगैरह साथ में सी मैं ऐड कर देती हूँ, और बिल्कुल आसान से होता है। मसाले सारे जो स्पाइसेस है ना डालती हूँ। अच्छा, मुझे ना मुर्ग चने में स्पेशली जो चीज़ बहुत मज़े की लगती है ना, मुझे इसमें जो है ना थोड़ा सा ना अगर चाट मसाला या जो मुर्ग चना पैकेट का थोड़ा सा मसाला डाल दो ना तो इसका जो टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और पिसी हुई लाल मिर्ची जो है ना कूट कर हरी मिर्ची डाल दें तो वो बड़ा अच्छा लगता है। चिली फ्लेक्स डाल दी, धनिया पाउडर, और साथ में मैंने इसमें हल्दी पाउडर। अच्छा, ये सब चीज़ें बना के ना जो स्पेशली जो होता है ना चने का अपना फ्लेवर इतने मज़े का होता है। थोड़ा सा इमली का पानी डाल दिया और थोड़ी सी जी इसमें टमाटर ऐड कर देने। टमाटर जो है ना, मुझे टमाटर ज़्यादा नहीं अच्छे लगते ना किसी भी सब्ज़ी में। मुझे लगता है जो टमाटर ज़्यादा भर दिए जाए ना असल में वो अपना ही टेस्ट दे देते हैं, और जो हमारी जो भी चीज़ होती है ना उसका अपना टेस्ट दब सा जाता है। साथ साथ जी किचन के काम मैं इकट्ठे ही करती हूँ ना ख़त्म, क्योंकि मुझे ये होता है कि जितने भी किचन में खड़ी हूँ तो मैं साथ साथ जितने काम हों चलते रहें। अच्छा, हर बंदा अपने आप को बड़ा परफेक्ट समझता है, हर औरत समझती है जी मेरे से परफेक्ट तो कोई नहीं है, लेकिन मैं समझती हूँ तमाम ही औरतें जो है ना ये जो काम है माशाल्लाह से मैनेज कर ही लेती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आपके सामने 3-4 काम होते हैं तो आपने साथ साथ करने होते हैं, तो ख़त्म भी वो फिर जल्दी से हो जाते हैं ना। यकीन करें, कभी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें इतने मज़े की मिल जाती हैं। ये बर्तन वाला हो जो है ना, मुझे सारा जो था प्लास्टिक का होल्डर, यकीन करें मैंने एक दफ़ा लिया था जब $1 130 का था, ये मैंने तब लिया था और ये इतने मज़े का निकला ना।
अक्सर आप जिस जगह पर जाए ना, आपको जो चीज़ अच्छी लगे ना वो ले लेनी चाहिए। फिर ये होता है हम उस वक्त तो मिस कर देते हैं और फिर बाद में घर आने के बाद सोचते रहते हैं। थोड़ी सी जो है मैं अजवाइन ज़रूर डालती हूँ जब भी चने वगैरह बनते हैं ना, तो इसमें बादी वगैरह ख़त्म हो जाती है। और जी लाजमी डाला करें जब आप देखते हैं ना साथ में आप ऐसी चीज़ें बना रहे हैं। तो साथ साथ जी किचन को भी मैंने किया था मैनेज, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ हो जाए, खाना बन जाए ना, हमारी आधी ज़िंदगी का सुकून जो होता है ना, हम हाउस वाइफ का तो इतना सा है, हमें छोटी छोटी चीज़ों में बड़े खुश हो जाते हैं जी। इतना सही हमने किचन समेट लिया जी, हमें लगा कि हमने सारे काम कर लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। बस लास्ट काम होता है मेरा जी मोहम्मद को नहलाना और इसको शावर वगैरह देना। बस इसको मैंने शावर दे दिया और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा चलें जी नमाज़ भी अदा कर लूँ। ज़ोहर की नमाज़ अदा करने के बाद जी बाकी की जो चीज़ें होती हैं ना मैंने फिर मैनेज करनी थी। माशाल्लाह ये मेरा काम ख़त्म हुआ और जी मैंने एक मंगाया था दराज से पार्सल। चलें जी इसकी भी ओपनिंग करते हैं। और दराज पे 11/11 की सेल लगी हुई है और जी अपनी सेल को करें इंजॉय। काफ़ी चीज़ें रीज़नेबल मिल रही हैं। ये जी मैंने मंगाया था हेयर रोलर, यकीन करें इतने मज़े का हेयर रोलर, और सबसे बड़ी बात प्राइस बड़ी मज़े की थी। मुझे ये मिला था जो है मैं ख्याल 2500 में मिल गया है और बहुत अच्छा है। और इस तरह से इसके 2 बटन्स भी हैं और मुझे इसको मैनेज करना बड़ा औखा लग रहा था। एक तो तार भी कहीं नहीं पहुंची थी, तो मैं वॉशरूम में ही जी में खड़ी हो गई। खैर है, मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि इसकी ये 2 ऑप्शन है। इसका सबसे मज़े का है कि ये ख़ुद से रोलिंग करता है, सिर्फ़ आपने इसका बटन दबाना है और ये ख़ुद से जो है ऊपर टर्न भी करेगा बालों को, और फिर जी ये नीचे की तरफ भी बालों को छोड़ेगा। अच्छा मैं लास्ट आपको बालों की जो फाइनल लुक है वो भी दिखाऊंगी। थोड़ा सा लेट कर रहा था लेकिन काम जो है ना अच्छा कर रहा है। बाल थोड़े कम उसमें लेने हैं, लेकिन फिर प्राइस भी तो आप देखिए ना, 2500 में मिलता क्या है। इतना आपको आसानी से मज़ेदार सा जो है आपको रोलर मिल गया और आप जो है शादी सीज़न को करें इंजॉय। ऊपर हेयर स्प्रे लगा लें और जी इस तरह से आपके हल्के हल्के से टर्न बाल बड़े मज़े के हो जाते हैं और घर बैठे आप आसानी से बहुत कुछ कर सकती हैं। और जी ख़र्चा बचाते ब्यूटी पार्लर का भी। तो मैं ये चीज़ें ना कहती हूँ पैसे ख़र्च कर लो और जी आपके कितने सारे पैसे बच जाते हैं। और साथ साथ जी आप जब शादियों के सीज़न हो ना, फिर अपनी डाइट पे भी थोड़ा सा ध्यान दिया करें। वेट भी लूज़ करना है, चीज़ें भी मैनेज करनी है और साथ साथ जी स्किन भी अच्छी करनी है। तो फ्रूट्स जो है आजकल माशाल्लाह काफ़ी अच्छे चल रहे हैं सीज़न में, और सबसे बड़ी बात हमारे पास प्राइसेस भी अच्छी चल रही हैं। जब सर्दियाँ आती हैं ना तो फ्रूट्स काफ़ी अच्छी रेंज में आपको मिलते हैं। एक तो नया फ्रूट आता है और फिर जो है ना मैंने सोचा कि चलें जी। अच्छा मैं थोड़ी ना पैसों के मामले में हर चीज़ को पूछती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ औरत को पता होना चाहिए कि जो चीज़ बाहर से आ रही है वो कितने की आ रही है, उसकी प्राइस क्या है। जो बंदा आपको कमा कर ला कर खिला रहा है, आपको इतना तो पता होना चाहिए कि उस इंसान की कदर कीमत कितनी है, वो कितनी मेहनत करता है आपके लिए, कितनी चीज़ें आपकी मैनेज करता है और फिर आपको एक बेहतरीन ज़िंदगी घर बैठे देता है। तो मैं कहती हूँ जितनी शुक्रगुजारी की जाए ना वो कम है। हर बंदा अपनी इस्ताकात के मुताबिक अपनी फ़ैमिली को बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी देने की कोशिश करता है। जी मैंने इस तरह से ये फ्रूट चाट बनाई। यकीन करें इसकी सबसे मज़े की बात कि मैं जो इसमें बेस्ट आपको बताऊंगी ना चीज़, आप सब कुछ खाएं, थोड़ी सी मैनेजमेंट कर लिया करें कि आपको खाना किस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अनार जो है ना आजकल सीज़न का आ गया है, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा प्यारा मीठा अनार जो है ना, जब भी बाहर से आप अनार लें कहीं से भी तो कंधारी अनार के नाम से मांगा करें, तो आपको ये इसका फ्लेवर भी मीठा मिलेगा और ये काफ़ी अच्छा होता है, अंदर से इसका दाना काफ़ी मीठा होता है। साथ में अमरूद सीज़न भी चल रहा है, तो सीज़न की तमाम चीज़ें बड़े मज़े की चल रही हैं। तो मैंने फ्रूट चाट बनाया, थोड़ा सा जी इसमें मैंने डाला था टैंग, लेकिन टैंग जो है ना थोड़े दिन अगर शीशे की बोतल में पड़ा हो तो ये थोड़ा अजीब सा हो जाता है, लेकिन जो है अगर आप इसको मेल्ट करके रखें तो ये नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। थोड़ी सी हमने इसमें मायोनीज़ मिला दी, थोड़ी सी जी हमने केचप मिला देनी है, केचप नहीं सॉरी काली मिर्ची। अच्छा वॉइस ओवर करना बड़ा औखा लगता है जब स्पेशली कहीं आप सुकून से बैठ के बताएं कि मैंने किया क्या था। सबसे बेस्ट पार्ट जो है ना इसमें हमने शहद मिलाना है। जी आपको मैं कहती हूँ ना कि थोड़ी सी होम रेमेडीज़ कर लें, सब कुछ खा सकते हैं, एंजॉय अपनी लाइफ को कर सकते हैं। तो बस इस तरह से हमने इसमें थोड़ी सी जो है
शहद मिला दी और इसको अच्छे से मिला दिया और माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से ये मेरी कंप्लीट हो गई। अच्छा, फिर मैं अपने लिए तो जो है वैसे ही निकाल देती हूँ और फिर बच्चों को मैं थोड़ी सी जो है ना इसमें शक्कर वगैरह ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे शहद वाली नहीं खाते, लेकिन मैं थोड़ा मीठा एंजॉय करने के लिए शहद का इस्तेमाल करती हूँ। साथ ही हमने आज के दिन को बड़ा एंजॉय किया। अब आई होप आपको भी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोशिश करूँगी कि व्लॉग जल्दी बना सकूँ, बना तो लेती हूँ लेकिन उसको जो है ना अपलोड करना मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है, वॉइस ओवर करना। लेकिन माशाल्लाह आप आगे आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें नई मिलेंगी और कुछ डिफरेंट भी मिलेंगी। बस अपनी लाइफ को एंजॉय किया करें, मैनेजमेंट किया करें, खाने पीने की तमाम चीज़ें खाएं, लेकिन थोड़े मैनेजमेंट से थोड़े पोर्शन में खाएं तो वेट कभी भी नहीं बढ़ता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।